हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं निहाल अशरफ मुजफ्फरपुर बिहार से एक प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूं और उस काम को करते हुए एक समाज सेवा का काम करता हूं। लोगों को हेल्थ के बारे में बताता हूं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है, लोगों को घर घर जाके बताता हूं। हम लोग जिस एकेडमी से बिलोंग करते हैं उस एकेडमी का नाम है SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। वेलनेस इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक इंसान के स्वास्थ्य के ऊपर काम करती है। एक इंसान कैसे हेल्दी लाइफ जिएगा, कैसे रोग मुक्त जीवन जिएगा, हमारी संस्था उस पर काम करती है। ये हमारे कंपनी के MD एंड CEO हुए मिस्टर संजीव कुमार सर। पहले ये भारतीय थल सेना में थे, वहाँ से रिटायर्ड हुए। रिटायर्ड होने के बाद इन्होंने सोचा कि कुछ काम किया जाए। काम करने के लिए लोगों से बातें की। इन्होंने देखा कि हम जो भी काम करेंगे इसमें सिर्फ मेरा फ़ायदा होगा, लोगों का फ़ायदा नहीं होगा। तो इन्होंने देखा हिंदुस्तान के अंदर में दो चीज़ों की मूल रूप से ज़्यादा समस्या है, एक तो बीमारी और दूसरी बेरोज़गारी। तो इन्होंने यहाँ से एक मिशन बनाया हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया का। इन्होंने देखा कि अगर हम हिंदुस्तान से बीमारी को दूर कर देंगे तो बेरोजगारी को खुद ब खुद दूर हो जाएगी। तो इन्होंने यहाँ से एक मिशन बनाया हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया का। किसी भी संस्था को चलाने के लिए जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स आज हमारी संस्था SLPS वेलनेस के साथ है, जिससे हम ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी किसी भी कोने में रह के काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे है बॉडी कंपोजिशन। हमारा जो शरीर होता है ये इन 7 प्रकार के तत्वों से मिल के बना होता है। इन सातों प्रकार के तत्वों में कुछ कमी या ज़्यादा पड़ जाने के कारण हमारे शरीर में तरह तरह की समस्याएं आती है, जैसे कि डायबिटीज़ की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या, नर्वस सिस्टम की समस्या, हार्ट की समस्या। कोई भी समस्या हमें तभी होगी जब हमारे शरीर में कुछ अनबैलेंस होगा। अब क्या है कि कोई भी बीमारी हम लोगों को एक बार में नहीं समझ में आता है। ये पहले क्या करता है, एटम को इफेक्ट करता है, एटम सेल्स को, टिश्यू को, फिर ऑर्गन को, तब जाके हमारे शरीर को पता चलता है कि हम बीमार हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, आर यू रियली हेल्दी? क्या आप वाकई में स्वस्थ हैं? आपका जवाब जो भी होगा वो केवल जवाब सिर्फ आपका और हमारा ही नहीं बल्कि WHO का भी सर्वे बताता है पूरी दुनिया में 10 में से 1 इंसान जो होता है वो स्वस्थ होता है। 8 इंसान हमारे जैसे और आपके जैसे थोड़े अस्वस्थ होते हैं और 1 इंसान जो होता है वो पूरी तरीके से बीमार होता है, दवा पे ही चलता है। आज रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से बार बार अलार्म बज रहा है कि आज इंडिया जो है वो डायबिटीज़ का कैपिटल बनता जा रहा है। इंडिया में बहुत सारी मौतें जो हो रही है वो कैंसर की वजह से हो रही है। बहुत सारे लोग आज हार्ट अटैक की वजह से मर रहे हैं। बहुत सारे लोग आज मोटापे के शिकार भी हो रहे हैं। आने वाले कुछ सालों के बाद इंडिया की आधी आबादी जो होगी वो मोटापे के शिकार हो जाएगी, और जैसे ही एक बार मोटापा आएगा आप जानते हैं बहुत सारी समस्याएं भी साथ लेके आएगा। यहाँ पे एक चार्ट है, लिविंग लॉन्ग डाइंग शॉर्ट। मतलब कि पहले के ज़माने में क्या होता था, जब कोई डिलीवरी होती थी तो नॉर्मल डिलीवरी हुआ करती थी। घर में एक दाई माँ होती थी, 2-4 लेडीज़ होती थी और डिलीवरी हो जाया करती थी। बच्चे भी काफ़ी तंदुरुस्त हुआ करते थे। पहले के लोग प्राकृतिक का दिया हुआ चीज़ खाया करते थे, कोई भी मिलावट नहीं होती थी। घर में लोग योगा करते थे, तब जाके हमारे दादा परदादा 110 साल 120 साल तक जिया करते थे। लेकिन आज ज़्यादातर बच्चे पैदा हो रहे हॉस्पिटल में। जैसे ही बच्चा पैदा हो रहा है बच्चे को सुइयाँ दी जाती है, दवाइयाँ दी जाती है, बच्चे को शीशे में रखा जाता है। जैसे ही बच्चा कुछ खाना पीना शुरू करता है हम बच्चे को चाउमीन खिला रहे, पिज़्ज़ा खिलाते, बर्गर खिलाते। हम चाय पीते हैं बच्चे को भी देते हैं, हम समोसा खाते हैं बच्चे को भी देते हैं। बच्चा क्या साइड में बैठ के खाता रहता है। आज देखते होंगे कम एज में लोग मोटापे के शिकार हो रहे हैं, शुगर के शिकार हो रहे हैं, BP के शिकार हो रहे हैं। आज लोग चलती फिरती दवा का दुकान बन जा रहे हैं। और 110 साल 120 साल तो बहुत हो गया। आज जो इंसान की आयु रह गई है वो 60 से 70 साल। बहुत ही कम लोग होंगे जो 70 साल भी आजकल जी पा रहे हैं। आखिर क्या कारण है? कारण बस कुछ नहीं, हमारा खान पान है। पहले हम लोगों को जो भी मिनरल्स विटामिन चाहिए होता था वो हमें प्रकृति से मिल जाया करता था। जैसे कि हम लोगों को क्या खाना चाहिए था, हम लोगों को खाना चाहिए था विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, एंजाइम्स। लेकिन आज इंसान लालच में आके बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कर दिया। चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, इडली, डोसा, सांभर। आज सुबह का नाश्ता है, आज लोग बर्गर खा लेते हैं, चाउमीन खा लेते हैं, पास्ता खा लेते हैं। इससे क्या होता है, केवल हमारी जीभ का टेस्ट और पेट का वेट बढ़ता है और इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है।
आज मांग के मुकाबले आपूर्ति कम है, इसलिए किसान क्या कर रहा है, खुद से खेती कर रहा है। आज लौकी छोटी होती है, उसको इंजेक्शन डाल के बड़ा कर दिया जाता है। आज कौन सा फल खाए, कौन सा सब्जी खाए, कुछ समझ में नहीं आता, हर जगह मिलावट है। आज खाना बनाने का तरीका जो है वो बिल्कुल बदल चुका है। पहले के ज़माने में खाना बनता था जलावन पे, खुले में खाना बनता था। आज खाना बन रहा है कुकर पे, ओवन पे, गैस चूल्हे पे। इससे क्या होता है, खाना जल्दी गलता है, खाना पकता नहीं। ज़्यादा गलने के कारण उस खाने का जो पोषक तत्व होता है वो नष्ट हो जाता है। यही कारण है कि आज ज़्यादातर लोगों की हड्डियाँ जो है वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है। आज आज चावल, दाल, फल, सब्जी को आज क्या है, कोल्ड स्टोर में काफ़ी दिनों तक रखा जाता है। ज़्यादा दिनों तक कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करने के कारण उस अन्न का, उस अनाज का जो पोषक तत्व होता है वो नष्ट हो जाता है। आज कोई भी फल, कोई भी सब्जी हमें बड़ी आसानी से मिल जाता है, चाहे मौसम रहे या ना रहे, सीज़न रहे ना रहे। आज आम का सीज़न नहीं है, लेकिन अगर आज आम खाने का आपको मन होगा तो आज आप मार्केट से, सुपर मार्केट के अंदर से आप बिल्कुल आम ला सकते हैं, बिल्कुल ताज़ा टाइप आम ला सकते हैं। आप आम लाएंगे, आम लाने से आपको तो मन की संतुष्टि तो हो जाएगी कि आपने आम खाया है, लेकिन उस आम से जो आपको पोषक तत्व मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। बीमारियां जो हुआ करती थी पहले के ज़माने में, मलेरिया, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, चिकन पॉक्स, क्लोरा, टीबी, ये ऐसी ऐसी समस्याएं होती थी जो फैलता था चूहे से, मच्छर से, बैक्टीरिया से। थैंक्स हमारे साइंस का कि आज इसका क्योर निकाला। आज के ज़माने में इस बीमारी से कोई नहीं मरता, लेकिन आज हमारे लाइफ स्टाइल डिजीज़ के कारण बहुत सारी नई नई समस्याएं आ गई। ऑस्टोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज़, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, ये ऐसी ऐसी समस्याएं आ गई जिसका आज साइंस के पास कोई इलाज नहीं है। अगर हम में से किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो आज इसका रोकथाम नहीं है, कोई इलाज नहीं है। यहाँ एक किसान है जो मास्क भी लगाया है और खेतों में छिड़काव कर रहा है। इसने मास्क क्यों लगाया है? कहीं ना कहीं ये इंसान के लिए हानिकारक है, तभी तो इसने मास्क लगाया। आप जरा सोचिए, इससे जो चारा निकलेगा उस चारे को कोई गाय, कोई भैंस खाएगी, और उस भैंस से जो दूध निकलेगा उस दूध में भी तो इसका अंश होगा। वो दूध हमारे बच्चे, हमारे शरीर में जाएगा चाय के माध्यम से, दूध के माध्यम से, प्रोटीन के माध्यम से। वो दूध हमारे शरीर में जाने के बाद स्लो पॉइजन का काम करेगा। इससे जो भी अनाज निकलेगा उस अनाज में भी तो इसका अंश होगा, वो भी हमारे शरीर में जाने के बाद स्लो पॉइजन का काम करेगा। आज कोल्ड स्टोरेज, आज कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं। आज हमारे घर में अगर कोई पार्टी, कोई फंक्शन होती है, कोई गेस्ट आता है तो हम लोग वेलकम के रूप में कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। एक गिलास कोल्ड ड्रिंक में 16 चम्मच चीनी पाया जाता है। जाने अनजाने में हम लोग इसको पीते हैं और लोगों को पिलाते हैं। इससे जो समस्याएं उत्पन्न होती है, हार्ट की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या, बीपी की समस्या, वेट की समस्या और दांतों का गलना, दांतों का सड़ना, हड्डियों का गलना, एक कारण है कोल्ड ड्रिंक। चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, इडली, डोसा, सांभर तो हो गया। मेरा आपसे फिर से एक सवाल है, क्या आपने कभी किसी केक के ऊपर चींटी या मक्खी को लगते हुए देखा है क्या? आज हमारे घर में अगर कोई पार्टी, कोई फंक्शन होता है तो हम लोग केक काटने के बहुत शौकीन हैं। बड़े चाव से मार्केट से केक लाते हैं, चाहे हमारे बच्चे का सेलिब्रेशन हो, बच्चे का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, चाहे दुकान की एनिवर्सरी हो, हम लोग मार्केट से केक लाते हैं, काटते हैं, खाते हैं। मेरा आपसे फिर से एक सवाल है, क्या आपने कभी किसी केक के ऊपर चींटी या मक्खी को लगते हुए देखा है क्या? आप देखेंगे केक मीठा भी होता है, पावरोटी का भी बना होता है। आप उस केक के टुकड़े को कहीं डाल के देखिएगा, उस केक पे न कोई चींटी जाती है न कोई मक्खी जाती है, जबकि चींटी और मक्खी का स्वभाव होता है जहाँ मीठा होता है वहाँ चींटी और मक्खी जाती है। आखिर क्या कारण है? कारण सर बस एक ही है, क्योंकि इसमें वैसे केमिकल को मिलाया जाता है जिससे हम लोग चींटी और मक्खी को मारते हैं। चींटी और मक्खी का स्मेल पावर ज़्यादा होता है, वो इस बात को सूंघ के समझ जाती है कि हम इसको खाएंगे तो मर जाएंगे, इसलिए चींटी और मक्खी इसके करीब नहीं जाती है। लेकिन हम इंसान इसको बनाते भी हैं, खाते भी और बेचते भी हैं। उसी तरीके से आइसक्रीम की बात करते हैं। पूरी दुनिया में जितनी आइसक्रीम जो बनता है वो दूध से बनता है, और दुनिया में जितनी भी प्रजातियां हैं जो दूध देती है वो सफ़ेद कलर के अलावा किसी अदर कलर का दूध नहीं देती हैं। लेकिन आज मार्केट में बहुत सारे कलरफुल आइसक्रीम उपलब्ध हैं। आप ज़रा सोचिए, जब
आइसक्रीम जब दूध से बनता है, कोई मलाई जब दूध से बनता है, तो उसको कलरफुल कैसे बनाया जाता है। इसमें वैसे कलर मिलाए जाते हैं, ये कलर हमारे शरीर में जाने के बाद स्लो पॉइजन का काम करता है। इन सब चीज़ों की जानकारी मिलने के बाद हो सकता है कि हम इसको इग्नोर करें। अगर थोड़ा बहुत भी इसको इग्नोर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को, अपने परिवार को 70% समस्याओं से बचा सकते हैं। लेकिन फिर भी दुनिया में 3 और भी ऐसी समस्याएं हैं जो किसी सरकार के काबू में नहीं है। वो 3 समस्याएं हैं। एयर पोल्यूशन, कैसे बच सकते हैं। वाटर पोल्यूशन, आज आरओ हर घर का नीड हो गया है। पहले के ज़माने में हम लोग कुएं का पानी, नदियों का पानी बड़ी आसानी से पी लेते थे, चापे कल का पानी पी लेते थे। लेकिन आज आज बिना आरओ का पानी पीना मुश्किल है। आरओ क्या करता है, वो केवल डस्ट को ही दूर नहीं कर, बल्कि जो उसका मिनरल्स होता है, जो उसका विटामिन होता है, वो उसको भी साइड कर देता है। यही कारण है कि आज ज़्यादातर लोगों के बाल झड़ने लगे, बाल सफ़ेद होने लगे, हड्डियाँ लोगों की कमज़ोर हो गई है। ज़्यादातर हमारी माताएं बहनें बांझपन के शिकार हो रही हैं। उसका एक कारण है पानी। अगला हम बात करते हैं रेडिएशन, मोबाइल रेडिएशन। साइंस ने इस बात को प्रूव किया है कि मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन इंसान के लिए काफ़ी खतरनाक है। ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर जैसे खतरनाक बीमारी को ये उत्पन्न करता है। आज हमारे घर में 2-2 मोबाइल, 3-3 मोबाइल रहता है। हमारे बच्चे दिन भर मोबाइल से लगे रहते हैं। आज हम लोग ऑफिस में मोबाइल द्वारा काम करते हैं। बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो इसको थोड़ा कम कर दें। और रात के समय, सोने के समय क्या करें, अपने मोबाइल को संभव हो तो या तो स्विच ऑफ कर ले, या सोने के वक्त अपने मोबाइल को अपने बिस्तर से कम 1.5 से 2 मीटर की दूरी पे ज़रूर रखें। आज हमारे लाइफ स्टाइल डिजीज के कारण नई नई समस्याएं आ गई। कार्डियोवास्कुलर, हार्ट की समस्या। आज देखते होंगे कम एज में लोग हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। डायबिटीज़ की समस्या, पहले लोग बोलते थे ये अमीरों की समस्या है, लेकिन आज कब किसको डायबिटीज़ हो जाए कुछ समझ में नहीं आता। आज 30 साल के एज को में भी डायबिटीज़ की समस्या आ रही है। अर्थराइटिस, छोटे छोटे बच्चों के आज हाथ पैर टेढ़े हो रहे हैं, हड्डियां कमज़ोर हो गई। ओबिसिटी, आज ज़्यादातर बच्चे मोटापे के शिकार हो रहे हैं। हाइपरटेंशन, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे आज टेंशन में रहने लगे हैं। कैंसर एक आम समस्या हो गई। इंडिया का लार्जेस्ट किलर कहा गया है इंडिया को कैंसर के लिए। आज बहुत सारे दिग्गज लोग हमारे कैंसर की वजह से डेथ हो गए। जाने माने फिल्मी हस्तियां थी, इंद्र कुमार, ऋषि कपूर, इरफान खान, ये ऐसे ऐसे दिग्गज कलाकार थे। किसी चीज़ की कमी नहीं थी इनके पास, लेकिन फिर भी अपने आप को कैंसर से ये बचा नहीं पाए। ऑस्टोप्रोसिस, हड्डियों का गलना, हड्डियों में छेद हो जाना, हड्डियों का भुरभुराना आज एक आम समस्या हुई। ज़्यादातर बुजुर्गों के आज हाथ पैर टेढ़े हो रहे हैं, हड्डियों में छेद हो रहे हैं। आज बहुत सारी माताएं बहनें आज हमारी एलर्जी के शिकार हो रही है। महिलाएं क्या करती है, एक बीमारी को छुपाने के कारण बहुत सारी समस्याओं को जन्म दे रही हैं। स्टोन प्रॉब्लम, आज अपने मोहल्ले में देखिए हर 7 में से 8वें घर में एक इंसान को पत्थर की शिकायत है। गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम, बहुत सारी माताएं बहनें आज गायनी प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। बहुत सारी महिलाओं को आज पांचपन की शिकार हो गई हैं, किन्हीं को लिकोरिया की शिकायत हो गई है, लीवर की एक आम समस्या हो गई है। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को आज लीवर इन्फेक्शन, लीवर की समस्याएं आ रही है। तो आज हम इंसान करें तो क्या करें। क्या आज अगर हमारे घर में किसी को अगर कुछ हो जाता है, किसी कोई बीमारी हो जाती है, तो क्या आज हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ और पैरासीटामोल मिला के दे देता है। लेकिन तौज्जुब की बात यह है कि आज एंटीबायोटिक दवाइयों ने भी काम करना छोड़ दिया है। तो आज हम इंसान करें तो क्या करें। क्या आज हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को यूं ही मरने दें। तो फ्रेंड्स, आज बिल्कुल ही घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी संस्था SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड लिक्विड प्रोफाइल में आयुर्वेद तैयार की है, जो टोटल 7 सेक्टर में काम करती है। हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, हेयर केयर, ओरल केयर, फूड सप्लीमेंट, एग्रीकल्चर और ब्यूटी केयर के भी प्रोडक्ट में आ गई है। हमारा जो पहला जो प्रोडक्ट है ये है इम्यूनोडॉक। इम्यूनोडॉक, आज पहले लोग सोचते थे जब कोई बीमारी होगी तो दवाई लेंगे,
तो आयुर्वेद यूज़ करेंगे। लेकिन आज कोरोना ने सिखा दिया है, सबको बता दिया है कि इंसान सुरक्षित तब है जब उसकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो मजबूत है। ये हमारा इम्यूनोडॉक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, भूख नहीं लगता है, सर दर्द, साइनस, कमजोरी, जुकाम, गैस, खुजली, किसी भी प्रकार की एलर्जी, टीबी, अस्थमा, पाइल्स में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस प्रोडक्ट को यूज़ करके बहुत सारी समस्याओं को दूर किया और आज वो सुरक्षित है। अगला जो प्रोडक्ट है डाइवोडॉक, डायबिटीज़ के लिए। नेक्स्ट है जेसी ऑयल, जोड़ों चोट मोच के दर्द के लिए। ऑर्थोडॉक, अर्थराइटिस, चोट मोच के दर्द के लिए है। अर्थराइटिस, लुब्रिकेंट बनाने का ये काम करता है, ग्रीस बनाने का काम करता है। जेसी जेल है, चोट मोच के दर्द में ये जेल है। ओबियोडॉक, वज़न कम करता है, वेट घटाने का काम करता है ये। क्लोरोडॉक, कैंसर में बहुत ही फ़ायदेमंद है। गायनेडॉक, ये हमारे संस्था का बहुत ही बेहतरीन सा प्रोडक्ट है महिलाओं के लिए। अनियमित मासिक दर्द के साथ अगर किसी तरह का मासिक धर्म है उसमें ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। शारीरिक और मानसिक कमजोरी को भी दूर करता है, ल्यूकेरिया जैसी शिकायत को ये दूर करता है। संतान प्राप्ति की सुखी प्राप्ति देता है। स्त्री के बच्चेदानी को, गांठ को खोलने का काम करता है। बहुत सारी समस्याओं में ये काम करता है। थंडर ब्लास्ट, थंडर ब्लास्ट ये हमारी संस्था का बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। शारीरिक और मानसिक कमजोरी को तो ये दूर करता ही करता है, साथ ही नस के ब्लॉकेज को दूर करता है। लकवा में भी ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। साइटिका जैसी समस्याओं में काम करता है। लिंग पतन, नपुंसकता, स्वप्न दोष, सेक्सुअल समस्या में भी ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। कार्डियोडॉक, हाई बीपी और लो बीपी पे दिया जाता है। लिवोडॉक, लीवर जैसी समस्या के लिए, लीवर फैटी लीवर में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। स्टोनडॉक, 12 mm के पत्थर को भी इसने गला के निकालने का काम किया है। पाइलोडॉक, पाइल्स के लिए, खूनी बादी दोनों में काम करता है। कफडॉक, रस है, किसी भी तरह की खांसी है, काली खांसी, लाल खांसी, सूखी खांसी, उसमें ये काम करता है। पुराना से पुराना खांसी में। एलोवेरा जूस है, खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं और इसको पिया भी जाता है। किडजी डॉक है, किडजी डॉग को बच्चों का डॉक्टर कहा जाता है। ये सभी बच्चों के लिए जिसमें हाइट की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, वजन नहीं बढ़ रहा है, बच्चा कुछ खाना पीना शुरू नहीं कर रहा है, बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का ये काम करता है, भूख बढ़ाने का, भूख को जगाने का ये काम करता है। नोनी जूस है, पृथ्वी का अमृत फल है, बहुत सारी समस्याओं में काम करता है। माइग्रेन, कब्ज, दस्त, गंजेपन वगैरह में हम लोग इसको दे सकते हैं। थायराइड है, थायराइड के लिए है। फीवरडॉक है, टाइफाइड वाली फीवर, किसी भी प्रकार की फीवर है ये उस पर काम करता है। त्रिफला रस है, गैस कब्ज में ये बहुत ही बेहतरीन रामबाण इलाज है इसका। एलर्जी डॉक है, किसी भी तरह का एलर्जी है, गैस वाली गैस है, खुजली है, किसी भी तरह की एलर्जी में ये काम करता है। हर्बल टी है, हर्बल टी वेट घटाने का ये काम करता है, किसी भी तरह के फंक्शन को ये दूर करता है। वेंडोक ऑयल है, नस के लिए होता है। वेरिकोज वेन के लिए है। ब्रेन डॉक रस है, मस्तिष्क से जितनी भी समस्याएं हैं ये उस पर रिजल्ट देता है। प्रोडॉक पाउडर है, प्रोटीन पाउडर है, घर का हर सदस्य इसको यूज़ कर सकता है। पंच तुलसी है, पंच तुलसी 200 समस्याओं में ये काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सर्दी जुकाम वगैरह में, मूत्र जलन, कैंसर वगैरह में ये बहुत ही उपयोगी है। एडिक्ट डॉग ड्रॉप, वैसे व्यक्ति जो शराब, बीड़ी, सिगरेट वगैरह का सेवन करते हैं, नशा छुड़ाने का ये बहुत ही बेहतरीन सा रिजल्ट देता है। कुछ हमारे पास ब्यूटी प्रोडक्ट है। हर्बल फेस वॉश है, चेहरे की गंदगी को हटाता है। हर्बल फेस स्क्रब है, चेहरे के दाग धब्बे को हटाता है। हर्बल फेस पैक है। एलोवेरा सेफ्रॉन जेल है, कुकुम्बर क्रीम है। हर्बल हेयर हिल केयर क्रीम है। हिल डॉग क्रीम फटी एड़ियों के लिए। बीटोन जेल है, महिलाओं के स्तन के लिए होता है। हेयर डॉग हेयर क्लीनर है। हेयर डॉग है, बालों के लिए है। हेयर सी है। डेंटोडॉक क्रीम है। पायरिया कैविटीज, दांतों में दर्द, ठंडा गर्म लग रहा, मसूड़ों में से खून आना, दांतों के सड़न को ये रोकने का काम करता है। मुंह से दर्द जितनी भी आ रही है ये उसको भी दूर करने का काम करता है। कुछ हमारे पास फूड सप्लीमेंट है। सिबाडॉक, कर्कीडॉक, स्टीविया डॉग। स्टीविया डॉग शुगर वाले पेशेंट के लिए है। चीनी से 1000 गुना ज़्यादा मीठा होता है ये। चाय में, खाने में हम लोग इसको दे सकते हैं। बैरीडॉक
कैप्सूल है, फिट डॉग पाउडर है, कर्की डॉग पाउडर है, काउसी डॉग है, गाय की खीस का बना होता है। कॉफ़ी डॉग है, वेट घटाने का काम करता है। वीटा डॉग है, विटामिन का काम करता है। ओमेगा डॉग है, ओमेगा डॉग आँखों की समस्या के लिए रामबाण काम करता है। स्पायर डॉग, स्पीरा डॉग जो है ये समुंदर के नीचे जो काई होती है उस काई का बना होता है। मसल डॉग वेट मसल बनाने का काम करता है। वैसे व्यक्ति जो जिम जाते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन सा प्रोडक्ट है। डिजी डॉग एसिडिटी वगैरह में ये काम करता है। मास डॉग पाउडर है, वेट बढ़ाने का ये काम करता है। स्लिम डॉग पाउडर है, ये वेट घटाने का काम करता है। और हाइट डॉग पाउडर है, वेट और हाइट बढ़ाने का भी ये काम करता है। इस तरीके से आज हमारी संस्था के पास टोटल 1 से लेके टोटल 70 से भी ज़्यादा 100 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट है और सारे के सारे प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट के साथ है। आप अगर इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अगर मंगवाना चाहते हैं या आज हमारी संस्था के बारे में आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप बेहिचक मुझे किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9709333443। थैंक यू सो मच।